ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, यानी कि डिज़ाइन के जो बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं, वो कौन कौन से हैं। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाई स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास 9। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। बेसिक बोलते हैं बुनियादी, यानी कि एक डिज़ाइन की जो बुनियाद है वो क्या है, वो कौन कौन से असूल हैं जिनके ऊपर एक डिज़ाइन खड़ा होता है, स्टैंड होता है, उसको बोलते हैं बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। के डिज़ाइन के बुनियादी असूल क्या हैं। मैंने जो ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक असूल चूज़ किए हैं वो हैं 12, जिनमें सबसे पहले है कंट्रास्ट, उसके बाद है बैलेंस, एम्फेसिस, प्रोपोर्शन, हायरार्की, रिपीटिशन, रिदम, पैटर्न, वाइट स्पेस, मूवमेंट, वैरायटी, यूनिटी। आज के लेक्चर में हम पहले 6 जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो बाकी के 6 प्रिंसिपल्स हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो। वी विल डिस्कस ईच वन बाय वन। एक एक असूल को हम अभी देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रास्ट, जिस तरह हम बोलते हैं कलर्स का कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स विद इन अ डिज़ाइन। कि एक डिज़ाइन में डिफरेंस को जाहिर करता है कंट्रास्ट। कैसे? जिस तरह से इस पिक्चर में देखें, ये कलर का 2 कलर डिज़ाइन है, 2 कलर कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट है। सपोज फर्ज करें अगर ये शर्ट वाइट है, अगर ये भी इस तरह से मेहरून कलर की होती तो डिज़ाइन किस तरह का होता। या ये जो पैंट है, ट्राउज़र है, जो भी पहना हुआ है, या ये जो शूज़ हैं ये वाइट कलर के होते तो फिर क्या डिफरेंस आता, कैसे पता चलता कि ये शूज़ है या ये बैकग्राउंड है। तो एक अच्छा कंट्रास्ट चूज़ किया गया है जिससे हर चीज़ ज़ाहिर है, नज़र आ रही है, कहाँ पे शर्ट है, कहाँ पे पैंट है, कहाँ पे शूज़ हैं, कहाँ पे हेयर है। तो ये है कंट्रास्ट। ये चीज़ें बहुत अहम हैं सीखने के लिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन का कलर चूज़ करना है। इसी तरह से एक दूसरी पिक्चर देखें, इसमें भी कंट्रास्ट है, किस तरह से कलर स्कीम चूज़ की गई है। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास बैलेंस। बैलेंस कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। देखिए ये सिमेट्रिकल है। कैसे? ये सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट और राइट का वेट बराबर हो तो इस बैलेंस को बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। हाइट इसमें भी बराबर है, लेकिन इसमें जो सेंटर लाइन है उसके राइट और लेफ्ट का जो वेट है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक बैलेंस। ये है बैलेंस। ये भी एसिमेट्रिकल बैलेंस की एक एग्जांपल है।
उसके बाद हमारे पास है एम्फेसिस। एम्फेसिस बोलते हैं जोर देना, किसी चीज पे जोर देना। एम्फेसिस cause certain part of a design to stand out compared to other elements, यानी कि किसी एक एलिमेंट पे जोर देता है और उसको डिफरेंशिएट करता है डिजाइन के दूसरे एलिमेंट से। जिस तरह से ये देखिए, ये 4 सर्कल हैं। ये वाला जो ब्लैक सर्कल है, इस पे एम्फेसिस दिया गया है किसकी मदद से? कलर की मदद से, और जो कि इसको डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी 3 एलिमेंट से। इसको बोलते हैं एम्फेसिस, किसी एक एलिमेंट पे जोर देना या उसको नुमाया करना। आगे एम्फेसिस की किस्में हैं, जिस तरह से हाईलाइट, ये सर्कल्स हैं सब, और इन सर्कल्स में एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर बॉक्स है। ब्रेकिंग द विजुअल हायरार्की यूजिंग फॉर्म टू ले एम्फेसिस, यानी कि जो विजुअल हायरार्की है उसको तोड़ के शेप चेंज किया, जिससे ये रेक्टेंगल बिल्कुल स्क्वायर नुमाया नजर आ रहा है, सबसे अलग थलग नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं हाईलाइट। उसके बाद है कलर। अगर कलर चेंज कर दिया जाए किसी एक एलिमेंट का बहुत सारे एलिमेंट्स में, उसको नुमाया करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कलर हायरार्की एम्फेसिस, कलर एम्फेसिस। उसके बाद इसी तरह से साइज, अगर आपने शेप चेंज नहीं करनी, कलर चेंज नहीं करना, तो उसका साइज थोड़ा ज़्यादा या कम कर दे सबसे बाकी दूसरे एलिमेंट से, तो ये भी एम्फेसिस होगा। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि अगर आपको एम्फेसिस देना है तो आप किस तरह से दे सकते हैं। किसी एक एलिमेंट को आपने नुमाया करना है, शो करना है, बाकी दूसरे एलिमेंट से इम्पोर्टेंस देनी है, तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं एम्फेसिस देने के लिए। उसके बाद है नंबर 4 पे प्रोपोर्शन। Proportion is the size of elements in relation to one and other। ये एम्फेसिस की ही एक किस्म है जिसमें एक एलिमेंट है जो उसका साइज दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा या कम होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये एग्जांपल देखें। सबसे पहले जो प्रोपोर्शन का डिफरेंशिएशन है वो है साइज। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। एक रिलेशनशिप है साइज में, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। स्केल, एक खास मिकदार से साइज बढ़ रहा है और कम हो रहा है एक स्पेसिफिक साइज लिमिट से, इसको बोलते हैं साइज प्रोपोर्शन। उसके बाद है रेशो। गोल्डन रेशो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोगो डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है और हम इसको लोगो डिजाइनिंग में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसका नंबर क्या है। एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर इन अ रेशियो अपीयर टुगेदर इन विजुअल हार्मनी। उसके बाद है डिवीजन। These create focal points that automatically give a sense of the relationships। यानी कि ये जो शेप है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसके बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये एक प्रोपोर्शन के साथ डिवाइड किए गए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ साइज रेशियो एंड डिवीजन। यानी कि एक खास मिकदार से, फर्ज करें अगर एक शेप का साइज दूसरे से 10 पॉइंट के हिसाब से कम है, तो उससे अगली जो है उसका भी उससे 10 पॉइंट के हिसाब से कम होगा। इस तरह से 10-10 के हिसाब से कम होता जाएगा। फर्ज करें इसका
इस शेप का इससे 10 पॉइंट कम है, आगे वाली का इससे 10 कम होगा, उससे आगे वाली का इससे 10 कम होगा, इसको बोलते हैं एक प्रोपोर्शन। उसके बाद है हमारे पास हायरार्की। हायरार्की आप कह लें कि रैंकिंग। हायरार्की refers to the importance of elements within a design। यानी कि हायरार्की में पता चलता है कि किस एलिमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है, किस पे जोर दिया गया है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा देखने वाला है। जिस तरह से ये देखें, हायरार्की हेल्प्स सिग्नल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट। फर्ज करेंगे एक पैराग्राफ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें ये मेन हेडिंग है, इसका साइज देखें कितना है। उसके बाद सब हेडिंग है, इसका साइज देखें, और ये बॉडी है, इसका साइज देखें कितना है। तो ये एक हायरार्की है, यानी कि डिवीजन की गई है इम्पोर्टेंस के लिहाज से, इसको बोलते हैं हायरार्की। ये देखिए रैंकिंग, जिस तरह से मैंने कहा कि रैंकिंग सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है रिपीटिशन। रिपीटिशन बोलते हैं किसी एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। वो कलर हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, वो कंपनी का लोगो हो सकता है। Repetition reinforces an idea or perception. Repetition is a crucial element. Crucial बोलते हैं कि अहम एलिमेंट है when it comes to branding design। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो ब्रांडिंग को मैंने बताया था कि किसे कहते हैं ब्रांडिंग में। अगर किसी कंपनी का लोगो है, उसकी कलर स्कीम एक जैसी होगी, उसके लेटर हेड पे, उसके बुक्स पे, सब चीज़ों पे, उसकी स्टेशनरी पे, तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ये देखें, ये है ब्रांडिंग। इसमें कंपनी का जो लोगो है देखें बार बार यूज़ हो रहा है, उसके मग पे, उसके पेन पे, उसके सीडी कवर डिज़ाइन पे, उसके बिजनेस कार्ड पे, हर चीज़ पे, शॉपिंग बैग पे लोगो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम लोगो, सेम कलर, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। और रिपीटिशन ऑफ कलर, रिपीटिशन ऑफ लोगो। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाकी की जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।